सौराष्ट्र में एक स्थान है, आप लोग जानते होंगे, गए भी होंगे। कष्टभंजन देव, सारंगपुर हनुमान जी, स्वामीनारायण संप्रदाय का हनुमान जी का बड़ा चमत्कारिक प्रसिद्ध स्थान है। स्वामी श्री गोपालानंद जी महाराज थे, कहते हनुमान जी ने उनको साक्षात दर्शन, हनुमान जी उनके साथ चलते थे गोपालानंद जी महाराज के, तो उन्होंने प्रार्थना किया तो हनुमान जी विग्रह रूप हो गए। तो वहाँ ये भूत प्रेत आदि की बाधा दूर होती है वहाँ जाने से। बहुत से लोग जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं। यहाँ तो कहते प्रेतराज इलाज करते हैं और वहाँ प्रेतराज नहीं है बीच में, वहाँ सीधे हनुमान जी ही चिकित्सा करते हैं। हनुमान जी का नाम है श्री कष्टभंजन देव, ये हनुमान जी का नाम है। तो पहली बार हम भी गए वहां दर्शन करने। तो एक दुबला पतला सा लड़का था, साधु ही था वो, एकदम दुबला पतला, कितना कहें, कोई इतना दुबला पतला हमको यहाँ दिख ही नहीं रहा, इतना दुबला पतला बैठा हुआ, इतना दुबला पतला था वो, एकदम ऐसे हड्डी हड्डी, सफेद कपड़े पहना था, साधु था। उसको लोग लाए, पहले तो एकदम ठीक चल के आया वो लड़का। जैसे हनुमान जी के सामने बिठाया और वो पुजारी आया, उसने ऐसी एक अगरबत्ती घुमाई, ओ इतनी उसमें ताकत आ गई कि 10-20 लोग उसको पकड़ रहे थे, पकड़ नहीं पाए, सबको फेंक दिया उसने उठा के। और हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, हम तो भूल गए हनुमान चालीसा, उस दृश्य को देख करके भूल गए। और वो कुछ बोल रहा था पुजारी वहीं की भाषा में, गुजराती भाषा में, और वो भी कुछ वहीं की भाषा में उत्तर दे रहा था। हमारी समझ में नहीं आया क्या बोल रहा था, पर उस तमाशा को हमने जरूर देखा। पाठ तो भूल गए थे, तो उसको देखा कि ये देख लें, तमाशा ही खत्म हो जाए तब करेंगे पाठ द्वारा से। तो जब वो ठीक हो गया, थोड़ी देर में उसको होश आया, वो प्रकृतिस्थ हो गया, तो बिल्कुल ठीक हो गया। उसको लोग उठा के ले गए, शरीर एकदम इठ गया था, टूट गया था। तो हमने पूछा वहाँ, तो उन्होंने बताया, जो भगवान के अर्चक थे उन्होंने बताया कि बाबा जी इस पर 71 भूत थे। कितने? इस एक व्यक्ति के ऊपर 71 भूत थे। अब कितने बचे हैं? बोले सब धीरे 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 हनुमान जी ने निकाल दिए। अब 5-7 बचे हैं, 1-2 बार और आएगा, ठीक हो जाएगा। आश्चर्य की बात, एक आदमी पर 71 भूत। तो वहां से जब लौट के आए तो इसी मलुक पीठ की बात है, महाराज जी इधर कक्ष में थे, ऊपर वाले कक्ष में, जिसमें इस समय भरतदास जी है। तो महाराज जी को दंडवत किया। महाराज जी का स्वभाव था कि कहीं से आते तो पूरी बात पूछते थे, कहो पंडित जी कहाँ कहाँ घुमाए, क्या हुआ, सब सुनाओ। तो हमने सब बात सुनाई, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा, उसमें ये बात भी सुनाई 71 भूत वाली। तो बोले इससे आपने क्या प्रेरणा ली? तो हमने कहा हमने तो कोई प्रेरणा नहीं ली। बोले नहीं, प्रेरणा लेना चाहिए। क्या प्रेरणा? कहा देखो, एक भूत आया होगा पहले, पर उस एक भूत ने अपने जैसे 70 को बुला लिया। ऐसे ही जीवन में कोई एक दुष्ट आ जाएगा तो अपने जैसे अनेक दुष्टों को इकट्ठा कर देगा। एक बुराई जीवन में आ जाएगी तो अपने जैसी तमाम बुराइयों को भीतर प्रवेश करा देगी। और एक सज्जन आ जाएगा, साधु पुरुष, भक्त पुरुष, संत पुरुष जीवन में आ जाएगा तो अपने जैसे तमाम संतों से संबंध जोड़ देगा। एक कोई दिव्य सद्गुण आ जाएगा तो अपने जैसे तमाम सद्गुणों को ला करके हृदय में विराजमान कर देगा। इसलिए सज्जन के, साधु के संपर्क में रहना चाहिए।
असज्जन के दुष्ट के संपर्क संबंध से बचना चाहिए। ये प्रेरणा इससे लेनी चाहिए। ये महाराज जी ने बताया। तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से प्रेम हो जाता, उनसे मित्रता हो जाती है। संत अच्छे लगने लग जाएं तो समझ लेना कि अब इस जीव का कल्याण सुनिश्चित है। और चाहे जितना भजन करता हो, चाहे घिस घिस के माला फेर फेर के माला घिस गई हो, और संत देखकर, साधु देखकर ऐसा लगे कि ये समस्या कहाँ से आ गई, ये आफत कहाँ से चली आई, अरे राम राम, ऐसा मन में आवे तो समझ लेना कि अभी कुछ नहीं है हृदय में।